तुम भी तो पिछले 1 साल से विराट के साथ रह रही हो। क्या तुम्हारे दिल में विराट के लिए कुछ भी नहीं है? झूठे रिश्ते से उम्मीद रखना ऐसा होगा जैसे हमने आंख बंद कर ली और ये सोच लिया कि हमें कोई नहीं देख सकता। लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं कह सकती कि विराट सर और मेरे दिल में एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये कहना भी झूठ होगा। विराट सर मेरी बहुत परवाह करते हैं सम्राट दादा। मैं जब भी गलत होती हूँ ना, मुझे डांटते हैं, सही राह दिखाते हैं, और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। लेकिन बस इतना ही, हमारी शादी एक डील है और उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ विराट सर ने पहले ही किसी से वादा किया है और वो अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटते। मैं उनके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी रहूंगी, बस, और कुछ नहीं। लगता है मैंने अपने दिल की बात दिल में ही रखने का जो फैसला किया है वो सही है। शायद मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें अब कभी नहीं बता सकता। तुम्हें पता है सही, तुम्हारे विराट सर ने ये कमिटमेंट किससे की? बिल्कुल पता है। प्यार और नफरत छिपाए नहीं छिपते सम्राट दादा। विराट सर ने वो वादा पाखी दीदी से किया था। तो फिर तुम मुझे पत्रलेखा से मिलने के लिए क्यों कह रही हो, जब तुम खुद ही अभी तक इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाई हो? सही, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। जिस समंदर में तुम तैर नहीं पा रही हो, उसमें मुझसे तैरने की उम्मीद क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं सही। मैं जानता हूं तुम विराट की बहुत इज्जत करती हो, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं भी पत्रलेखा की उतनी ही इज्जत करता था। मैंने भी सपने देखे थे सही, पत्रलेखा के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के सपने। लेकिन जब मैंने पत्रलेखा को विराट से फोन पे बात करते हुए सुना ना, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने एक धारदार चाकू मेरी पीठ में घोंप दिया। एक पल में ही मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए सही। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सम्राट दादा, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ। जहां तक मैंने देखा है ना, विराट सर ने हमेशा पाखी दीदी से ना दूरियां बनाए रखी है। और पत्रलेखा ने? ये बात आपको खुद पाखी दीदी से करनी चाहिए। पाखी दीदी से आपको खुद पूछना चाहिए कि वो विराट सर के लिए क्या महसूस करती है। और सम्राट दादा, ये सारी बातें पाखी दीदी, विराट सर और आपके बीच होनी चाहिए। मेरा इस सब में बोलने का कोई हक नहीं। मैं तो वैसे भी इस घर में कुछ ही समय के लिए हूं ना, और ना ही मेरे पास जिंदगी का इतना तजुर्बा है, ना ही इतनी उम्र जो मैं इन सब मामलों में बोल सकूं। तुम्हारी उम्र भले ही कम हो सही, लेकिन समझदारी और जिंदगी का तजुर्बा
तुम्हारी बातों से साफ झलकता है। मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूं, मैं समझ सकता हूं कि तुम पर क्या गुजर रही। सही, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर पत्र लेखा से बात करूंगा। और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर पत्र लेखा के मन में क्या है, उसने क्या फैसला लिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से विराट की जिंदगी बर्बाद हो जाए। लेकिन एक बात बताओ सही, विराट तुम्हें महाबलेश्वर लेके क्यों गया अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई, इसलिए मुझे विराट सर पर इतना गुस्सा आ गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि विराट सर ने हमारी एनिवर्सरी के लिए इतनी बड़ी पार्टी प्लान की है। उन्होंने मुझसे, घर वालों से झूठ बोला कि हम उनकी ऑफिशियल ट्रिप पर जा रहे हैं, क्योंकि वहां उनकी पत्नी का जाना जरूरी है और उनका मन रखने के लिए मैं उनके साथ गई। लेकिन वहां जाकर मुझे उनके झूठ के बारे में पता चला, इसलिए मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, खासतौर पर यह जानकर कि ये सब उस इंसान ने किया है जिसके दिल में पहले से ही कोई और है। तुमने मुझे कुछ बोलने ही कहाँ दिया सही? मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता था और तुमने। देखो सही, अगर किसी ने यह कह दिया कि उसने किसी को कमिटमेंट दी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो जिंदगी भर उस कमिटमेंट का बोझ उठाएगा। और तुम्हारे रिश्ते को तो 1 साल हो गए हैं ना। 1 साल में कितना कुछ बदल जाता है। दिन, महीने, मौसम, लोग और रिश्ते। विराट मेरा भाई है सही। एक वक्त था जब हम 2 जिस्म एक जान हुआ करते थे। इस जीवा का शिवा था वो। लेकिन अब समय का खेल देखो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहां तक बात है विराट की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विराट एक साथ 2 औरतों के दिलों से खेलने वालों में से नहीं है सही। और विराट को मुझसे ज्यादा कोई और नहीं जानता है। अगर वो पूरे परिवार से झूठ बोल के तुम्हें इस ट्रिप पे ले गया है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होगी। ऐसी कोई वजह नहीं थी सम्राट दादा। तेरा ही कमरा है विराट, ऐसे बाहर क्यों खड़ा है? आजा। मैं जानता हूं विराट कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुझसे कुछ कह भी नहीं रहा। इनफैक्ट तुझसे कुछ कहने लायक ही नहीं हूं मैं। लेकिन वहां ऑर्फनेज में मैंने तुझसे एक रिक्वेस्ट की थी। मुझे मेरी बात समझाने का मौका तो दे यार। क्या समझाएगा यार तू? पत्र लिखा ने तुझे फोन पे जो कुछ भी कहा था, वो सब मैंने सुन लिया था। I love विराट, और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार
करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, तुम्हारे भाई से तो बिल्कुल भी नहीं। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद तुझसे और क्या सुनूं? वो बाकी के हिस्से की कहानी थी, मेरे हिस्से की बाकी है। जीवा, अगर तूने वो सुना है तो कम से कम मुझे अपनी कहानी सुनाने का मौका तो देना चाहिए ना। विराट, हकीकत मुझ पे इतनी भारी हो गई है ना कि अब कहानियां सुनने का मन नहीं करता। तू जिंदगी में इतना आगे निकल गया कि अपने शिवा को विराट बुलाने लगा है। खैर छोड़, तुम दोनों को कुछ बताने आया था मैं। मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया है। ट्रांसफर? कब और कहाँ जाना है? जगह का पता नहीं है, 2 दिन में निकलना है। दो दिन? आपको 2 दिन में निकलना है मतलब? और आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें बताने का मतलब ही क्या है? हमारे बीच ऐसा तो कोई रिश्ता नहीं है ना जहां मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़े। जब हमारे बीच कोई अपनापन ही नहीं तो ये झूठी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया है, मैं जा रहा हूं। सिंपल। एक मिनट विराट, तू चला जाएगा तो सही का क्या होगा? अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी और क्या। वैसे भी विराट सर तो मुझे अपने साथ ले जाने नहीं चाहते होंगे। हाँ, मेरी वजह से सही अपनी पढ़ाई का नुकसान क्यों करेगी? हाँ, मैं नीचे जा रहा हूं, आप दोनों अपनी बातें पूरी कर लो। नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारी बातें हो गई। और वैसे भी ये आपका कमरा है, आप यहाँ पे आराम से रहिए। मैं चली जाती हूँ ताकि आपको आपके कमरे में शांति मिल सके। पत्र लिखा? लो, खाना खा लो। बड़ी मामी, अभी मेरा सच में कुछ भी खाने का मन नहीं है। आप प्लीज ये खाना रख दीजिए, मैं खा लूंगी बाद में। बेटा, चिंता करने से किसी को कुछ हासिल नहीं होता, चिंतन करने से होता है। तूने सोचा है तुझे आगे क्या करना है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा बड़ी मामी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी किस्मत में क्या लिखा है मुझे तो यह भी नहीं पता। पिछले 1 साल से मैं ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही हूं? लोग कहते हैं कि वक्त बदलता है, मैं भी पिछले 1 साल से अपना वक्त बदलने का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी बातें मुझे छोटी लगने लगी है।
पत्र लिखा। नहीं बाणा, रोते नहीं। तू तो जानती है ना मैंने हमेशा तुझसे कितना प्यार किया है। मैंने तुझे अपनी देवयानी की तरह माना है, पर कभी कभी तो उससे भी ज्यादा अहमियत दी है मैंने तुझे। जानती हूँ। मुझ पर भरोसा रख। तू जो भी फैसला लेगी ये बड़ी मामी उस फैसले में तेरे साथ खड़े रहेगी। बड़ी मामी। थैंक यू बड़ी मामी। मैं समझ सकता हूं विराट क्या कर रहा है। जानता हूं मैं उसे। वो मेरा सामना नहीं कर सकता है, इसलिए मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। आपका मतलब विराट सर अपना ट्रांसफर खुद करवाना चाहते हैं? यकीन से तो नहीं कह सकता, पर पॉसिबल है। पता है दादा, विराट सर ने ना आपके लौटने की प्रार्थना हर दिन की है, और उन्हें सिर्फ उम्मीद नहीं थी बल्कि पूरा यकीन था कि आप लौटकर जरूर आएंगे, उनका जीवा लौटकर जरूर आएगा। और उन्होंने ना हर मुमकिन कोशिश की थी आपको ढूंढने की, बस ढूंढ नहीं पाए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे ढूंढे। विराट सर आपके बारे में मुझे बताया करते थे, बताते थे कैसे आप दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता था। लेकिन अब देखिए, जिंदगी ने आप दोनों को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहां विराट सर आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे, और आप उनके अतीत की वजह से उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। सही सच कहूं तो मुझे इतनी तकलीफ पहुंची थी कि मैं अपने भाई से सारे जवाब लेना चाहता था, लेकिन फिर मैंने अपने उस दर्द को अपने सीने में ही छुपा लिया। दादा, एक बात कहूं, मुझे ना अच्छे से पता है कि अकेले रहना कैसा होता है, कैसा लगता है जब आपका परिवार आपसे दूर हो, खास तौर पर आभा के चले जाने के बाद। मुझे पता है, और इस घर में भी मुझसे कोई प्यार नहीं करता सिवाय आई, शिवानी बुआ और मोहित के। मेरे यहाँ होने या नहीं होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दादा, मैंने देखा है आपके ना होने का दर्द इस परिवार के हर सदस्य की आंखों में वो दर्द देखा है। आप वापस आ गए तो रुक जाइए ना। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब सबने आपको याद नहीं किया, आपके लौटने का इंतजार नहीं किया हो। सब आपसे बहुत प्यार करते हैं दादा, और सच कहूं तो सबका प्यार आपके लिए देखकर मुझे तो जलन होती है कि काश कोई इतना प्यार मुझसे भी करता। अगर इतना प्यार जितना सब आपसे करते हैं ना, कोई एक इंसान भी मुझसे करता ना, तो मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती। लेकिन दादा, अपने फैसले के बारे में एक बार फिर से सोच लीजिए। सही, दोबारा कभी भी अपने बारे में ऐसा मत बोलना। मुझे नहीं पता तुम्हारी जिंदगी में कौन है और कौन नहीं, लेकिन तुम्हारा ये दादा तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन तुम जो मुझसे ये वापस ना लौटने की रिक्वेस्ट कर रही हो ना, कि मैं नहीं कर सकता। इन सब में देखा जाए तो जहां तक मुझे लगता है मैंने किसी के साथ गलत किया है तो मेरी आई है। मैंने उनके साथ गलत किया है। सही, मुझे लगता है मुझे उनसे जाके बात करनी चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए।
मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया है, जगह का पता नहीं है, 2 दिन में निकलना है। तुम्हें बताने का मतलब ही क्या है? हमारे बीच ऐसा तो कोई रिश्ता नहीं है ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।